पंजाब में अब चुनाव को एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया है, भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। सुखबीर बादल अकाली दल की अगुवाई कर ही रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस सवाल का जवाब जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, जो तमाम सर्वे में भी मुख्यमंत्री की पहली पसंद बने हुए हैं। चन्नी साहब, एबीपी न्यूज के सर्वे में मुख्यमंत्री की पहली पसंद आप हैं। आप आगे हैं, लेकिन सीटों के मामले में कांग्रेस पार्टी पीछे है। आपको लगता है कि अगर आपको अनाउंस कर दे पार्टी, तो आपके साथ साथ पार्टी भी आगे आ जाएगी? देखो, पहले तो धन्यवाद, आपका चैनल ने कोई सर्वे किया है। अभी जी टीवी वाले बात कर रहे थे, कई चैनलों ने किया है, मुझे आगे दिखा रहे। लेकिन ये मैं हाथ जोड़कर पंजाब के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे पसंद करते हैं, और मैं उनके पाँव छूकर उनको धन्यवाद देता हूँ। और आपने कहा कि आप आगे हैं, सीटों के मामले में पार्टी आपकी पीछे है, तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट क्यों है? और क्या आपको नेता बना दे, अगर आपको चेहरा बना दे, तो पार्टी आगे नहीं आ जाएगी? अगर मैं आगे हूँ तो मेरी पार्टी भी आगे ही आएगी। ये सर्वे को ज़रा सेट करना पड़ेगा आपको। पिछली बारी कैप्टन आगे था तो कैप्टन की पार्टी ही आई थी, ऐसे नहीं होता। अब केजरीवाल जी ने बहुत कोशिश की कि यार उस बड़े 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 बोर्ड लगाए, बड़ा खर्चा किया पंजाब में, कहाँ से पैसा आता उसके पास मुझे पता नहीं, लेकिन 200-300 करोड़ रुपया मुझे लग रहा है कि पंजाब में लगा हुआ है उसका, जिस पे बोर्ड लगे हैं। अब की बार केजरीवाल को एक मौका दो, पूरा जोर लगाया पैसे लगाकर, लेकिन बना कुछ नहीं। जब देखा कि अब कुछ नहीं बन रहा तो भगवंत मान के नाम दे दिया। लेकिन वो कह रहे हैं 21 लाख लोगों से पूछ करके भगवंत मान को उन्होंने चुना है, और 93% लोगों ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किया है, तब जाकर ऐलान किया है। तो जो ऐलान हुआ है मान का, और मान की जो चुनौती है आपके सामने, उस पर आप क्या कहेंगे? आप जानते नहीं हो केजरीवाल को? अरे अभी हमारे एक धर्मवीर जी एक्स एमपी हैं, इन्हीं की पार्टी से जीते थे, धर्मवीर गांधी जी। उन्होंने एक अभी दिया है वो आरटीआई से पता करके, कि जिस टेलीफोन पे केजरीवाल ने कहा था कि कौन होगा चेहरा उसका नंबर दो, उस पे सिर्फ 7,500 कॉल्स आई। तो ये 21 लाख का जो आंकड़ा, ये फर्जी है आपको लग रहा है? अभी उसने बयान दिया है, एक्स एमपी इन्हीं की पार्टी का था, गांधी जी। तो ये फ्रॉड लोग हैं, और फ्रॉड पंजाब में चलेगा नहीं। ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, गलत बोलते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, मैं वही सवाल एक पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल पर चूंकि बात हम कर रहे हैं, केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि चन्नी आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है। आज उन्होंने एक नया ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि चन्नी चमकौर साहिब सीट हारने वाले हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं आपके रिश्तेदार के यहाँ, जो ईडी के छापे पड़े, जो नोटों का बंडल दिखा, क्या जवाब आप देंगे अरविंद केजरीवाल? अरे 10 जगह छापे डले, सारे मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। अब मैं सारे रिश्तेदारों पे कितनी नज़र रख सकता हूँ, कौन क्या कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये आदतन माफ़ी मांगने वाला और गलत झूठ बोलने वाला बंदा है। आपको तो पता ही है कि इसने गडकरी साहब से माफ़ी मांगी थी। इसने जेटली साहब से मांगी थी। इसने मजीठिया से माफ़ी मांगी। यार कितनों से माफ़ी मांगेगा पंजाब में? अपने आप को सीधा कर ले। कोई अणख भी होती बंदे की, कोई इज्जत भी होती है, कोई अपना अंदर से कोई टुकाव भी होता है। ये क्या है कि जब इलेक्शन आए दुनिया भर के इल्ज़ाम लगा दो किसी के ऊपर, उसको बदनाम कर दो, बाद में गोडे टेक दो, मेरी जो गलती हो गई, इलेक्शन था, ख़त्म हो गया। ये कितनी देर करेगा? ऐसे लोगों को एक दिन नत्थ डालनी होगी। और मैंने पार्टी से पूछा है कि मुझे अनुमति दो, मैं इसके ऊपर मानहानि का केस करना चाहता हूँ। इसकी आदत बन चुकी है कि हर इलेक्शन में बड़े से बड़े इल्ज़ाम लगाकर इलेक्शन जीतो और फिर आगे निकलो, बाद में गोडे टेक कर माफ़ी मांग लो। ये चलेगा नहीं पंजाब में। लेकिन ईडी का जो छापा पड़ा चन्नी साहब, भूपेंद्र सिंह हनी आपके रिश्तेदार हैं, उनके घर से और उनके करीबियों, उनके साथ जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनके घर से जो नोटों का बंडल मिला, उस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? वो सीधे लोग राजनीतिक तौर पे अगर आपके भी विरोधी के घर से मिलता, तो आप उस पर सवाल उठाते। वही आज आपके साथ हो रहा है, आपकी क्या सफाई है? मेरी बात सुनो, 140 करोड़ का आम आदमी पार्टी, इसके भतीजे से पे केस हुआ दिल्ली में, तो केजरीवाल उसको ओन कर ले कि मेरा है वो। मेरे को किसी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं?
मेजर हनी से आपका क्या रिश्ता है, मतलब या कोई रिश्ता नहीं है? नहीं, मैं कब कहता हूँ मेरा रिश्ता नहीं है, मेरा इतना रिश्ता है कि मेरे साडू का लड़का है वो। अब मेरे आजकल तो ये हो जाता कि अपना मुंडा कई बार नशा करने लग जाता है, उस पर कंट्रोल नहीं होता। साडू के घर में क्या हो रहा है मुझे क्या पता है उसका, उसको मेरे साथ क्यों जोड़ रहा है। तो आप अगर दोबारा सीएम बने तो आप जांच करवाएंगे खुद अपने साड़ू के बेटे? खुद चाहता हूँ कि वो तो 10 लाख जोगा भी नहीं था, तो ये जब पैसा कहाँ से आया तो पता तो करना ही। अभी हराने की ये इतना नोटों का बंडल कहाँ से? मैं तो हैरान हूँ, उसकी औकात ही नहीं है इतनी, लेकिन ये पता तो करना पड़ेगा। अगर खुद सीएम बने तो आप भी जांच करवाएंगे? मैं बिल्कुल कराऊंगा, अगर आचार संहिता लगी होती तो मैं अभी करा लेनी थी। क्या पार्टी आपके साथ पूरी मजबूती से खड़ी नजर आ रही है? इस छापे के बाद पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की कि ये राजनीतिक छापा है, आपसे पार्टी ने क्या बात की है, क्या हाईकमांड की तरफ से आपको निर्देश? देखो, जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ ईडी आ जाती है, प्रेशराइज करते हैं एक दूसरे को, और प्रेशराइज करके हमारे कितने मंत्रियों को प्रेशराइज अंदर खाते किया जा रहा है, इससे डिस्टर्ब होती है चुनाव प्रक्रिया। तो फिर इलेक्शन होने चाहिए। 4 साल पुराना केस खोला है, 4 साल कहाँ थे, तो अभी 1 महीना ही अभी क्यों है, टाइमिंग पे सवाल उठते हैं, तो ये तो गलत कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने आपकी सीट पर भी को लेकर के भी टिप्पणी की है कि आप अपनी ये सीट हार सकते हैं, कुछ जवाब आप उनको देना चाहेंगे? और एक ये भी चर्चा है, मैं पूछ लूं कि आप एक और सीट बरनाला के आसपास की किसी सीट से आपके लड़ने की बातें हैं, क्या आप किसी दूसरी सीट से भी लड़ने का मन बना रहे हैं? ऐसा है, अगर उसको लगता है कि मैं हार जाऊंगा तो केजरीवाल यहाँ सीएम बनना चाहते हैं, खुद आ जाए ना मेरे खिलाफ। हाँ, नाले पता चल जाएगा कौन जीतता है कौन हारता। मैं तो उसको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आओ। मैं नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। कई बार जैसे आप मुझे कह रहे हो कि आपका चेहरा अच्छा है, लोग पसंद करते हैं, इसलिए किसी एरिया को उठाने के लिए उस तरफ से मुझे पार्टी कहीं लड़ा सकती है। पिछली बार भी कांग्रेस ने अपने सीएम चेहरे को 2 बार लड़ाया था, कईयों को 2 बार लड़ाया है। ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस में 2 जगह 3 जगह कहीं भी लड़ा सकती है। लेकिन मेरा क्षेत्र चमकौर साहब है, मैं चमकौर साहब से ही लड़ूंगा, चमकौर साहब ही रहूंगा, चमकौर साहब से ही जीतूंगा। मेरा घर चमकौर साहब में है, और अगर उसको लगता है कि ये आसान सीट है, वो जीत जाएगा, तो केजरीवाल को यहाँ आ जाना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि आप कांग्रेस का मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत तर्क ये है कि आपने अकालियों को देख लिया पंजाब में, कांग्रेस को देख लिया, अब एक नई पार्टी को मौका दो, आम आदमी पार्टी को मौका दो। ये जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है, आप लोग क्या जनता के बीच जाकर कहने वाले? अरे, आम आदमी वाले कहते हैं कि आपने अकाली देख लिए, कांग्रेस देख लिए, हमें देखो। मैं कहता हूँ कि भैया आपने कैप्टन भी देख लिया, बादल भी देख लिया, मुझे तो 111 दिन ही देखा है। अगर मेरा 111 दिन का काम अच्छा है, मैंने मेहनत की है, मैं सही तरीके से विचरा हूँ, मैंने हल किए हैं मसले, तो मुझे देखो। तो आप ये संदेश क्या पार्टी को भी दे रहे हैं कि मुझे 3 महीने दिए, अब आगे और दो? नहीं, पार्टी को नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमें देखो। हमने यूनाइटेडली काम किया है, एक अच्छी टीम है, आप हमें मौका दो, हम करेंगे। चलिए साहब, आप बहुत एक्सपीरियंस नेता है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि चेहरा दिया कांग्रेस ने, बूस्ट मिला कांग्रेस के कैंपेन को। इस बार भी अब आखिरी वक्त बचा है, आपको लगता है कि एक चेहरा आगे अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि सामने मान का चेहरा सामने है, बादल का चेहरा सामने है, वोटरों के सामने भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कांग्रेस आई तो कौन? अगर चन्नी साहब को बनाना है तो चन्नी साहब को सामने कर देना चाहिए, ये आपको लगता है? मैं भैया डिसिप्लिन्ड सोल्जर हूँ, मैं डिक्टेट नहीं करता। राय बता दीजिए ना अपने दिल की बात। भी नहीं देता, जब मेरे से कोई मांगेगा पार्टी का बंदा मैं तब दूंगा, लेकिन जो पार्टी करेगी हम वैसे ही चलेंगे। अगर सिद्धू को चेहरा देंगे तो मैं सिद्धू के साथ हूँ, अगर अपने सुखी रंधावा को देंगे मैं उनके साथ हूँ, आप बिट्टू का दे देंगे मैं उनके साथ हूँ, किसी और का देंगे मैं उसके साथ हूँ। मैं पार्टी के साथ हूँ और पब्लिक के साथ हूँ। मैंने काम करना है अपना, मेरा काम से मतलब है। मुझे 111 दिन मिले थे तो मैंने काम किया है, ना सोया हूँ ना सोने दिया है, हर काम नेक नीति से किया है और आगे भी ऐसे करूँगा। आपने सिद्धू का नाम लिया, अगर सिद्धू का जो पंजाब मॉडल है, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या सिद्धू साहब का पंजाब मॉडल आप लागू करेंगे, ये भी आप कहेंगे? अरे, मुझे तो किसी से भी अच्छी चीज़ मिले मैं उसको करने को तैयार हूँ। सिद्धू जी ने कोई पंजाब मॉडल दिया है तो हमारे मैनिफेस्टो में आएगा और हम मैनिफेस्टो को लागू करेंगे। एक आखिरी में चन्नी साहब, आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रियंका गांधी को यूपी में चेहरे के तौर पर पार्टी उतारा है, लेकिन अनाउंस नहीं किया है। आप क्या कहते हैं? पंजाब के चेहरे की बात तो चलिए स्पष्ट जब होगी तो होगी, यूपी में क्या प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना चाहिए? आज की स्टोरी ऑफ द डे है, आप पार्टी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए प्रियंका गांधी तो शेर नहीं है, इसको आगे लेकर आना चाहिए।
आपने देखा नहीं वहाँ जो ये किसानों का मसला हुआ था, कैसे वहाँ गरजिया जाकर। तो हमारी बड़ी नेता है और बहुत ही काबिल और दूरंदेशी वाली नेता है। अगर ये यूपी में सीएम बनती हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी और यूपी का कायाकल्प हो जाएगी। फिलहाल जो स्थिति, आखिरी सवाल, फिलहाल जो स्थिति है पंजाब में सभी पार्टियों की सीटें लगभग आ चुकी हैं। कांग्रेस को आप किस स्थान पर देख रहे हैं, कितनी सीटें तकरीबन अभी जीतने की? और कर लेने दो, आखिरी एक सीट का प्रेडिक्शन बता दीजिए। अरे कोई मुकाबला नहीं है रहना, एक तरफा होगा ये इलेक्शन और कांग्रेस जीतेगी। 2/3 जैसे पिछली बार जीता था, इस बार भी उससे आगे बढ़ेंगे। और भगवंत मान जो आपके सामने हैं, उन पर कोई टिप्पणी? उन पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। लगातार आप पर सवाल कर रहे हैं। अरे भैया, स्क्रिप्ट करना या स्टेज चलाना और स्टेट चलाना, स्टेज चलाना और स्टेट चलाना, इसमें बहुत फर्क है। ठीक है, शुक्रिया चन्नी साहब समय देने के लिए। तो चरणजीत सिंह चन्नी, कॉन्फिडेंस इनका हाई है। 3 महीने के कामकाज में जो ट्रेलर दिखाया है उसके भरोसे एक बार फिर कांग्रेस जो है वो पब्लिक से बहुमत देने की अपील कर रही है। और कहीं ना कहीं चन्नी अपने परफॉर्मेंस के जरिए पार्टी हाईकमांड को भी संकेत दे रहे हैं कि अगर 3 महीने में वो एंटी इनकम्बेंसी की लहर काट सकते हैं तो अगर ज़्यादा समय मिलेगा तो और कमाल कर सकते हैं। देखना यही है कि क्या चन्नी के चेहरे को चुनाव के पहले पार्टी सामने लाएगी, और अगर नहीं लाती है क्या चुनाव के बाद अगर बहुमत मिलता है कांग्रेस को तो क्या चन्नी को एक बार फिर मौका दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, चमकौर साहिब। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।